अरे अजहर आ गए तुम? आओ आओ इधर आओ, इधर बैठो भाई मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। ये राबिया ने खासी देर कर दी है, आई नहीं अभी तक। आपने फोन करके पूछा कहाँ रह गई वो दोनों? भाई अम्मा को फोन किया था उसने, बता रही थी कि जमानत हो गई। अब इतना बड़ा किस्सा हुआ है तो कागजी कार्रवाई में देर तो लगेगी ना। हाँ बस ये दिन भी देखना थे। शगुफ्ता, शगुफ्ता, ये दवाइयां और सब्जी ले आया हूं, आकर देख लो। क्या मसला है जो ये थैलियां भर भर के तुम दवाइयां लाते हो? क्या बीमारी है शगुफ्ता को? पापा मैदे की है, डॉक्टर ने कुछ लिवर टेस्ट लिख कर दिया उसको। भाई देखो, अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दे रही हूँ। देखो शगुफ्ता, अब तुम भी बीमार रहती हो और अजहर का भी बीपी हाई रहता है। राबिया का कहीं रिश्ता कर दो, बेटी को हंसता बसता देखोगी ना, सारी बीमारियां तुम दोनों की दूर हो जाएंगी। आपा हमारी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन अच्छा कोई रिश्ता मुनासिब मिले तो तब ना। अरे क्या गैरों वाली बात कर दी तुमने शगुफ्ता, साथ तुम्हारा खून है, अब उसके होते हुए रिश्ता क्यों तलाश कर रही हो? हाँ, तुम लोगों को ये एतराज हो सकता है कि उसकी दूसरी शादी हो रही है, तो पहली शादी रही कितने दिन? चंद महीने। और अब मैं भी तो उसकी शादी के लिए रिश्ता देख रही हूँ ना, और तुम भी रिश्ता तलाश कर रही हो राबिया के लिए। बैठ के मसला हल क्यों ना कर लें? ये सब तो ठीक है कि साथ में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपा आपकी बहुएं आई हैं ऊंचे घरों से और हमारी हालत आपके सामने है। लो भाई, रामीन भी तो मेरी बहू है। बहरा तुम लोगों की मर्जी है, अच्छी तरह सोच लो, मगर बताना जल्दी ताकि मैं भी फिर कुछ सोचूं। देखो अजहर, मैं तुम्हारे ही फायदे की बात कर रही हूँ। आपा अम्मा से भी मशवरा कर लें। अच्छा हुआ भाई आप रिहा हो गए, मेरे तो इर्द गिर्द जैसे अंधेरा ही छा गया था, जैसे सब खत्म हो रहा हो। सिद्रा क्यों परेशान हो रही हो? मैं आ गया हूँ वापस, बिला वजह अफसरदा हो रही हो। देखो तुम्हारे सामने बैठा हुआ। वो तो तुम्हारे समझाने के बाद फिर भी ये चुप हो गई है, वरना मेरे लाख समझाने के बावजूद भी चुप नहीं हो रही थी। कोई कत्ल थोड़ी ना किया है जो वापस नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ उस्मान, एक बेबुनियाद सा केस है, 2 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे फराज है। फराज हो या कोई और भाई, हमें बस यहाँ से चले जाना चाहिए। अब आप इस घर को बेचें और यहाँ से चलते हैं, बस हम पलट के कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? मेरी माँ मेरी बहन दोनों की कब्रें यहाँ पर है, मेरा अपना घर है। किसी के डराने या धमकाने से मैं अपनी जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा। उस्मान अब आप ही समझाएं इन्हें। भाई आप यहाँ रहेंगे तो आपकी जान को खतरा है, वो लोग इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरे हिसाब से हुमायूं सिद्रा ठीक है, इन लोगों के मुंह लगना ऐसा ही है जैसे अपना सर दीवार पे मारने जैसा। चीजें वाइंड अप करो और चलो यार यहाँ से। ऐसे कैसे चलो उस्मान, मैंने तुमसे कहा ना मैं अब किसी से डरने वाला नहीं हूं, और अब मैं हर तरीके से तैयार हूं। यार ये बच्चियां कहाँ रह गई? बहुत देर कर दी इन्होंने। अल्लाह खैर करे, खैरियत से आ जाएं। हाँ आ गई। आ गई मेरी बच्ची। तुम्हें मारा तो नहीं ना पुलिस वालों ने? अब बेटा बताओ ना। ये बोल क्यों नहीं रही? अरे कुछ बताओ, मेरा दिल डूबा जा रहा है। रामीन, ये बोल क्यों नहीं रही, चुप क्यों है? नानी आप भी कैसी बातें कर रही हैं? अब जो कुछ इनके साथ हुआ है या फिर जो कुछ अखबार में छपा है, उसके बाद तो इनका कदमों पर खड़ा रहना ही कमाल है। शुक्र करें ये तो फिर भी चुप है। जो कुछ भी रामीन के साथ हुआ वो सब गलत था, एक बौतान था जो उस पर लगाया जा रहा है। हाँ तो राबिया तुम्हारा क्या ख्याल है? हम इस पर यकीन थोड़ी ना कर रहे हैं। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हमारे खानदान की लड़कियां जहर खाकर मर तो सकती हैं, लेकिन ऐसी हरकत नहीं कर सकती।
ये बताओ ये कब की बात है और जाज़बा ने ये सब कब कह दिया? आज शाम जब अजहर घर आए तभी कर रही थी बात। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती, इतना छोटा सा घर है खामोशी से ये सारी बातें हो जाती हैं और मुझे पता ही नहीं चलता। अम्मा तब आप नमाज पढ़ रही थी, उस वक्त तो अजहर सुनकर खामोश हो गए थे, लेकिन अब पता नहीं उनके जहन में क्या चल रहा होगा। देखो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर राबिया तुम्हारी औलाद है ना तो मेरी भी वो औलाद की औलाद है। अरे मुझे भी इतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें। तुम फिक्र बिल्कुल नहीं करो और जो भी फैसला होगा ना इंशाल्लाह सोच समझ के ही होगा। अम्मा आप जाज़बा आपा की आदतें जानती हैं ना, और फिर साथ उसका भी आपको पता है। मैंने तुमसे कहा तो है कि फिक्र मत करो। तुम देखो रामीन अभी घर आई है, जरा ये मामला ठंडा हो जाए फिर मैं खुद मौका महल देख के बात कर लूंगी। अम्मा आप अजहर को समझा दीजिएगा, जल्दी ना करें। हाँ हाँ कहा है ना मैंने, तुम फिक्र मत करो, मैं मौका देख के बात कर लूंगी उससे। अभी तुम जाओ रामीन के लिए दूध गर्म कर लो, देखो तो सही कैसी पीली पड़ रही है। जी मैं जाती हूँ। जाज़बा है तो मेरी औलाद, मगर आज तक मुझे उसकी समझ ही नहीं आई। देखती हूँ रामीन को। हुमायूं, कुछ रिश्ते मजबूरी से ज्यादा जरूरत बन जाते हैं जिन्हें सहना पड़ता है। मेरी खैर मौजूदगी मेरी बीवी के साथ। बस फराज, अब एक लफ्ज और नहीं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही शर्मा हया बाकी थी तो क्यों लेकर आए थे मुझे यहाँ? क्यों रखा था मुझे इस घर में? अच्छा तो तुम इसलिए आई थी इस घर में ताकि अपनी मोहब्बत की कमी को पूरा कर सको? अरे घिन आ रही है मुझे तुमसे। मैं अभी इसी वक्त तुमसे हर रिश्ता हर ताल्लुक को खत्म करता हूं। तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। आपको तो शायद पाकिस्तान आए हुए चंद रोज हो चुके हैं, फिर इनके साथ आपका ताल्लुक? देखें ये सारी गलत फहमी है, आप प्लीज कैमरे बंद करें, वीडियो नहीं बनाएं प्लीज। जो कुछ भी रामीन के साथ हुआ वो सब गलत था, एक बौतान था जो उस पर लगाया जा रहा है। हाँ तो राबिया तुम्हारा क्या ख्याल है? हम इस पर यकीन थोड़ी ना कर रहे हैं। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हमारे खानदान की लड़कियां जहर खाकर मर तो सकती हैं लेकिन ऐसी हरकत नहीं कर सकती।